अरे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। विचार नियम आपकी कामयाबी का रहस्य, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स, महा आसमानी परम ज्ञान शिविर के निर्माता सर सी पार्ट 1 कंटिन्यू करती हूँ। विचार नियम, विचारों के प्रति होश में रहने के सूत्र। यह अध्याय विचारों के तीसरे आयाम यानी विचारयाम के बारे में बात करता है। विचारयाम से जुड़ा है विचार नियम। अपने विचारों के प्रति होश में रहने के लिए विचार नियम को समझें। विचार नियम को समझकर आप विचारों के विज्ञान पर प्रवीणता हासिल कर पाएंगे। विचार नियम कुदरत का सिद्धांत है जो विचारों और उसके प्रकट होने से संबंधित है। जैसे भौतिक नियम होते हैं वैसे ही मानसिक नियम भी होते हैं। कुदरत के नियम इंसान से पुराने हैं जो बिना रुके कार्य करते आ रहे हैं। ये बिना बदले निरंतर अपना असर दिखाते आए हैं। ये नियम हमेशा कुछ न कुछ बनाते रहे हैं, चाहे वह इंसान की समझ पे आए या ना आए। ये नियम समाज के हर क्षेत्र और विश्व के हर कोने में काम कर रहे हैं। कुदरत के नियमों की सबसे बड़ी बात यह है कि वे काम करते हैं, भले ही आप उन पर यकीन करें या ना करें। जैसे यदि आप आग में हाथ डालो तो हाथ जल जाएगा। यदि नियम है, यह नियम है, आप इस नियम को मानते हो या ना मानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ तो दोनों ही स्थितियों में जलेगा। ये नियम आपके विश्वास पर काम नहीं करते, ये अपने आप में पूर्ण है। आपका यकीन, आपका विश्वास सिर्फ इसलिए चाहिए कि आप इन नियमों का उपयोग शुरू करें। कुदरत का कोई भी नियम आपका मालिक है जब तक आप उसे जान नहीं लेते। ये आप यह विवाद कर सकते हैं कि उपरोक्त बात भौतिक नियम के साथ लागू होती है, परंतु जरूरी तो नहीं कि यह मानसिक नियम पर भी लागू हो। इस विवाद को इस तरह समझें कि जिस तरह भौतिक नियम प्रयोगशाला में आजमाए और परखे जाते हैं, उसी तरह मानसिक नियमों को भी जीवन की प्रयोगशाला में नापा और परखा जा सकता है। आपके जीवन के अनुभव ही आपको बता सकते हैं कि ये मानसिक नियम काम करते हैं। आप मानसिक नियमों के साथ प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपको सबूत मिल सके कि ये किस तरह काम करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। अपनी आंख बंद करें और अपने मनपसंद फल को फ्रिज में रखा हुआ देखें। देखें कि आप अपने मनपसंद फल को फ्रिज से निकाल कर काट रहे हैं। फिर आप उसे धीरे धीरे खा रहे हैं या उसका जूस बनाकर पी रहे हैं। धीरे धीरे मानसिक तौर पर उस फल को पूरा खा लें या जूस पी लें। अब जांचें कि आपकी जुबान के साथ क्या हुआ। आपके मुंह में थोड़ा ही सही पर पानी आया होगा। यह इस बात का सबूत है कि किसी विचार को यदि मानसिक तौर पर पकड़ कर रखा जाए तो उसका असर भौतिक तौर पर भी होता है। विश्व में किसी भी वस्तु के भौतिक निर्माण से पहले उसका वैचारिक निर्माण होता है। यह पंक्ति एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार नियम है। यह पहला विचार नियम विचार सूत्र है जिसे आप अगले अध्याय में समझने जा रहे हैं। आगे आने वाले सवालों जवाबों में आप इस सूत्र का वैज्ञानिक आधार भी जानेंगे। इस पुस्तक में दिए गए हर विचार सूत्र और मंत्र के साथ सवाल जवाब भी हैं जो विषय को और स्पष्ट करते हैं। जैसे जैसे आप आगे ऐसे ही सूत्रों को समझते जाएंगे, वैसे आप देखेंगे कि जो चीज़ें हैं जो आपको इन पर यकीन करने के लिए सबूत के तौर पर काम आएंगी। पहला सबूत है आपका भूतकाल। पुस्तक में दिए गए विचार सूत्रों पर मनन करके देखें कि किस तरह यह सूत्र आपके भूतकाल में सच सिद्ध हुआ। यदि भूतकाल में आपको सबूत नहीं मिला तो इन सूत्रों के साथ वर्तमान में प्रयोग करें। विचार नियम का अपने जीवन में प्रयोग करें। निकट भविष्य में इसके परिणाम
आपको दिखाई देंगे, जिससे आपको प्रमाण मिल जाएगा कि यह नियम काम करता है। होश में रहें। अपने विचारों के प्रति होश में रहें। आपके विचार कैसे काम करते हैं, इस बारे में सजग रहें। आप आगे जो सूत्र पढ़ने वाले हैं वे आपको अपने विचारों के बारे में गहराई से सजग करेंगे। आप अपने मानसिक स्तर पर क्या निर्माण कर रहे हैं, इस बारे में सजग रहें। इस बारे में जागृत रहें कि आप अपने विचारों के जरिए कुदरत को गलत ऑर्डर नहीं भेजें। आप क्या चाहते हैं, इस पर ध्यान दें, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते। इस बारे में सजग रहें कि आप दूसरों की बुराई ना करें, क्योंकि दुनिया आईना है। होश में रहें कि आप उच्चतम संभावना की तरफ हो रही अपनी नैसर्गिक बढ़ोतरी में नकारात्मक विचारों द्वारा रुकावट न डालें। सजग रहें कि दूसरों के नकारात्मक विचार आप पर हावी न हों। एक पंक्ति में कहा जाए तो आप अपने मन में कौन से विचारों को उपज दे रहे हैं, इस बारे में सजग रहें। विचार सूत्र। विश्व में किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले उसका वैचारिक निर्माण होता है। अगर आप दूसरों को गौर से देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो आप निश्चित तौर पर यह देख पाएंगे कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो जिंदगी के मालिक होते हैं और दूसरे वे जिनकी जिंदगी मालिक होती है। दोनों में फ़र्क क्या है, यह जानने के लिए कुछ दिन रोज़ एक अखबार पढ़ें, टीवी और न्यूज़ चैनल देखें, अपने पड़ोसी की बातें सुनें, अपनी आँखें मोहल्ले में खुली रखें। इससे आप क्या जानेंगे? इनमें आपको सब तरह के लोग दिखाई देंगे, परंतु उनमें एक बड़ा फर्क होता है और वह यह है, कुछ सफल हैं, कुछ असफल हैं, कुछ विकसित हैं, कुछ अविकसित हैं। विकसित लोगों के बारे में लगता है कि उन्हें कुछ नियम अथवा ताकत की जानकारी है। भले ही वे नियम उन्हें शाब्दिक तौर पर पता न हो, परंतु वे उन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, वे यह जानते हैं कि जिस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं वह बढ़ती है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इस तरह से जीते हैं जैसे कि हर पल दिन के 24 घंटे सजा हो। उनका विकास नहीं हो रहा है। तीसरी श्रेणी के कार्यरत हैं जिसमें लोग पूरी तरह से दुखी तो नहीं, परंतु पूरी तरह से सुखी भी नहीं, पूर्ण बीमार भी नहीं, परंतु उनमें कोई ना कोई मामूली सी बीमारी या तकलीफ होती रहती है। ऐसा क्यों? एक ऐसा रचनात्मक सिद्धांत है जो लोगों में यह फर्क लाता है। यह रचनात्मक सिद्धांत कहता है कि विश्व में किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले उसका वैचारिक निर्माण होता है। यह मौलिक विचार नियम है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। कल्पना करें कि हम अपनी मन रूपी नदी में रहते हैं। यह नदी हमारे चारों ओर बह रही है। हम अपनी नाव में सवार होकर इस नदी में घूमते हैं। घूमते हुए हमारे विचार इस नदी में गिरते हैं। जैसे ही हमारा विचार नदी में गिरता है, वह हकीकत में बदल जाता है, क्योंकि इस मन रूपी नदी का काम ही है विचारों को हकीकत में बदलना। हम जो सोचते हैं या नदी उसका पालन करती है और वे चीज़ें प्रकट हो उठती हैं। इस नदी की शक्ति असीम है। इस उदाहरण को गहराई से समझेंगे तो आपको सकारात्मक विचारों का महत्व पता चलेगा। यह उदाहरण असल में हकीकत है। हमारे मन की शक्तियाँ असीम हैं, परंतु याद रखें कि यदि मन में नकारात्मक विचार बार बार उठा तो वह भी हकीकत में बदलेगा। इसलिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वह सदा सकारात्मक विचार रखे। इससे आपका जीवन सुखमय और आनंददायक होगा। वैचारिक शक्ति का एक और उदाहरण फ्रांस में किए गए एक प्रयोग के जरिए जानें। फ्रांस में एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई। यह खबर पाकर कुछ डॉक्टर जो मनोवैज्ञानिक मन पर प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में अपील करके उस कैदी को अपने वैज्ञानिक प्रयोग से मारने की मंजूरी ले ली। कैदी को एक पलंग पर लिटाकर उसे उसकी मौत का तरीका बताया गया।
उससे कहा गया कि धीरे धीरे हम तुम्हारे शरीर से सारा खून निकालने वाले हैं। शरीर से एक बड़ी बोतल भर खून निकलने पर तुम्हें पसीना आने लगेगा। दूसरी बोतल भर खून निकलने पर तुम कमजोरी महसूस करोगे। खून की तीसरी बोतल निकालने के साथ तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। चौथी बोतल या तुम्हारी इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी, तुम पर बेहोशी छाने लगेगी। फिर धीरे धीरे खून निकलते रहने से अंत में तुम्हारी मौत हो जाएगी। इस तरह कैदी को यह यकीन दिलाया गया कि उसके शरीर से एक एक बोतल खून निकाला जा रहा है। हर बोतल के साथ उसने बिल्कुल वही महसूस किया जो उसे बताया गया था। अंत में उसकी मौत हो गई। उपरोक्त उदाहरण पढ़कर आपको लग सकता है कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यदि किसी इंसान के शरीर से खून निकाला जाए तो उसकी मौत निश्चित है, जबकि सच तो यह है कि उस कैदी के शरीर से सिर्फ एक ही बोतल खून निकाला गया था। वैज्ञानिकों ने पलंग के नीचे एक और पाइप जोड़ रखा था। कैदी को पाइप से टब में पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे वह खून के टपकने की आवाज़ समझ रहा था। इसके फलस्वरूप उसके मन में यही विचार चल रहे थे कि मेरे शरीर से खून बाहर टपक रहा है, मैं मर रहा हूँ। वह कैदी यह दोहराता रहा और धीरे धीरे मर गया। इस प्रकार इंसान पहले विचार करता है, फिर वह चीज़ हकीकत में बदलती है। इस सिद्धांत को समझने के लिए अनेकों प्रयोग आयोजित किए जा चुके हैं। मनोवैज्ञानिकों ने विचारों की शक्ति पर कई प्रयोग किए हैं, जैसे किसी इंसान को आत्मसूचनाओं द्वारा मन की गहरी अवस्था में ले जाकर कहा, अब हम तुम्हारी बाँह पर लोहे की एक बहुत गर्म सलाख दागने वाले हैं। हकीकत में उसके हाथ पर साधारण सलाख रखी गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस इंसान की बाँह पर फफोला उभर आया। सलाख बिल्कुल गर्म नहीं थी, लेकिन एकाग्रित विचारों की वजह से उसकी बाँह पर फफोला आ गया। इस प्रयोग के साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी साबित कर दिया कि यदि विचारों से फफोला उभर सकता है तो विचारों से ही फफोला भी जा सकता है। इस प्रकार विचारों की शक्ति से ही उस इंसान को फिर से उसी अवस्था में ले जाकर ठीक किया गया। इस प्रयोग की शक्ति जानकर विचारों के जरिए स्वास्थ्य प्राप्त करने के राज खुल गए। यह समझने के लिए कि विचार नियम का सूत्र कैसे काम करता है, पहले समझे कि मन कैसे काम करता है। हमारे भीतर कई मन हैं। यह विभाजन सिर्फ समझने के लिए किया गया है। एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन, तीसरा अचेतन मन और चौथा अतिचेतन मन। इन सारे मनों को सिर्फ दो में विभाजित करना हो तो ये होंगे चेतन मन व अंतर्मन। बाहरी मन व अंतर्मन में क्या फर्क है? इनमें वही फर्क है जो हवा और तूफान में है। बाहरी मन का कार्य दिखाई देता है, अंतर्मन का कार्य दिखाई नहीं देता। अंतर्मन खामोशी से कार्य करता है, जबकि बाहरी मन हर कार्य, विचार व भाव को महसूस करता है, अनुमान लगाता है, कथा बनाता है और अशांत रहता है। इन सभी बातों को एक उदाहरण से समझें। पानी पर चलने वाला जहाज का पूरा नियंत्रण जहाज के नीचे स्थित कंट्रोल रूम में होता है। जहाज के चालक को आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। वह ऊपर कैप्टन से मिलने वाली सूचनाओं का पालन करता है। अगर जहाज का कैप्टन कहता है कि जहाज दाएं मोड़ो या सीधे चलो, तो नीचे बैठा चालक उसे कहे अनुसार कार्य करता है। अतः कैप्टन एक गलत सूचना भी जहाज को डुबो सकती है। अतः कैप्टन की एक गलत सूचना भी जहाज को डुबा सकती है। ठीक इसी तरह शरीर रूपी जहाज का कैप्टन है हमारा चेतन मन और नीचे जो चालक है वह है हमारा अंतर्मन। चेतन मन की सूचना पर हमारा अंतर्मन कार्य करता है।
और शरीर का पूरा नियंत्रण अंतर्मन के पास होता है। अंतर्मन गलत सूचना विचार मिली कि मैं बीमार हो सकता हूँ, गरीब हो सकता हूँ, मैं फेल हो सकता हूँ, मैं भविष्य में उस इंसान के साथ नकारात्मक घटनाएं होने की आशंका हो सकती है। इसलिए अपने विचारों के प्रति सदा जागृत रहे कि कहीं हम अपने अंतर्मन को गलत विचारों के जरिए गलत सूचना तो नहीं दे रहे हैं। मन, शरीर और बुद्धि का आपस में गहरा संबंध है। इंसान के मन में उठने वाले सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के विचारों का प्रभाव इंसान के शारीरिक स्वास्थ्य पर होता है। विचारों में इतनी शक्ति है कि यदि कोई इंसान एक विचार 1 मिनट तक मन में पकड़ कर रखने का अभ्यास करे तो उसके जीवन में चमत्कार होने प्रारंभ हो सकते हैं। शुरुआत में शायद आपको असंभव लगेगा, परंतु समझ प्राप्त होते ही आपके विचारों और विश्वास में बड़ा परिवर्तन होने लगेगा। सब संभव है, यह विश्वास जागेगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप अचार या इमली की कल्पना करते हैं तो स्वतः ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। यह एक आश्चर्य है। आज की सदी में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक खोज यह हुई है कि हमारा अंतर्मन देख नहीं सकता, लेकिन हम उसे जो दृश्य दिखाते हैं उसे वह असली मान लेता है, चाहे वह दृश्य सच हो रहा हो या काल्पनिक हो। उपरोक्त पंक्ति पहले विचार नियम से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। इससे पहले सूत्र को समझना आसान हो जाता है कि किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले उसका वैचारिक निर्माण होता है, क्योंकि अंतर्मन को वास्तविक और काल्पनिक घटना के बीच का फर्क नहीं पता। दृश्य को सच्चा मानकर वह शरीर में वही स्थिति पैदा कर लेता है जिसकी कल्पना की गई। आपके विचारों के अनुसार आपकी शारीरिक अवस्था तो बदलती है, साथ ही साथ आपके जीवन में चीज़ें भी आपके विचारों के आधार पर प्रकट होती हैं। इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों से आपने जाना कि सकारात्मक विचार की शक्ति से किसी को जीवन दान भी मिल सकता है, और यही विचार यदि नकारात्मक शक्ति में परिवर्तित हो जाए तो किसी की मौत का फैसला भी हो सकता है। विचारों के जरिए जीवन में मनचाही चीज हासिल की जा सकती है। बस जरूरत तो केवल सही समझ, सकारात्मक दृष्टिकोण, आशावादी विचार और शुद्ध भावना की है। आपके जीवन में चीजें आपके विचारों के आधार पर कैसे प्रकट होती हैं, इस पर और स्पष्टता के लिए दूसरे विचार सूत्र को जानें। इससे पूर्व पहले विचार सूत्र से जुड़े हुए कुछ सवाल जवाब जान लें। थैंक यू।